हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉइंट्स टू रिमेंबर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। मैं उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ जो है कोहिनूर हीरा। हाँ दोस्तों, हीरो का बादशाह और नायाब हीरा कोहिनूर हीरा। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कोहिनूर हीरे से जुड़ा हुआ पूर्ण इतिहास। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो की अपडेट सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो के माध्यम से ये भी जानेंगे कि कोहिनूर हीरा हमारे भारत में कहाँ से प्राप्त हुआ और ये किन किन राजाओं के पास से होकर अब कहाँ पर पहुँचा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हीरा एक प्रकार का रत्न है। विभिन्न नगों एवं रत्नों में सबसे अद्भुत रत्न है हीरा। राजा महाराजाओं को भी हीरा अधिक प्रिय था। सभी प्रकार के हीरों में कोहिनूर सबसे प्रसिद्ध, पुराना एवं महंगा हीरा है। यह जगमगाता हीरा अत्यंत ही बेशकीमती है। कोहिनूर का अर्थ होता है प्रकाश का पर्वत अथवा प्रकाश की श्रृंखला। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की कोल्लूर खादान से माना जाता है, परंतु फिर भी कोहिनूर को कई देश अपना होने का दावा करते हैं। हाल ही में कोहिनूर हीरा उसकी असली जगह को लेकर सभी की चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये कोहिनूर हीरा कुछ अलग ही शेप में था। जैसा कि आप इस पिक्चर के माध्यम से देख पा रहे होंगे, 1852 के पहले इसका शेप ये था जो आप नीचे देख पा रहे होंगे, और 1852 के बाद ये शेप इसको रीशेप किया गया और ये ऊपर की राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे होंगे इसका ये शेप दिया गया। चलिए आगे बढ़ने से पहले कोहिनूर हीरे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कोहिनूर हीरे का वेट है 105.6 कैरेट्स यानी कि 21.6 ग्राम और यह फाइनेस्ट वाइट कलर का है। इसकी ओरिजिन है इंडिया। माइन ऑफ ओरिजिन ये कुल्लूर माइंस से निकला हुआ है और करंट ऑनर इसका ब्रिटिश है। हीरे, जवाहरात, मोती, विभिन्न नग आदि में कोहिनूर हीरे का इतिहास बहुत ही पुराना है। इसका इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है। कोहिनूर कई देश का सफ़र करते हुए कई राजाओं महाराजाओं के हाथों से होते हुए अंततः वर्तमान में लंदन के टावर म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है और इसको लेकर अब इसकी असली जगह पर पहुंचने के लिए तमाम सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। चलिए अब कोहिनूर हीरे के इतिहास को समझते हैं। क्या है इसका इतिहास? हीरे का इतिहास बहुत पुराना है। लगभग 5000 वर्ष पहले संस्कृत भाषा में सबसे पहले हीरे का उल्लेख किया गया है। इसे श्यामंतक के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन गौर करने की बात यह है कि यह श्यामंतक को कोहिनूर से अलग माना जाता था। सबसे पहले 13वीं शताब्दी में सन 1304 में यह मालवा के राजा की निगरानी में प्राचीनतम हीरा था। फिर 1339 में इस हीरे को समरकंद के नगर में लगभग 300 वर्ष तक रखा गया। इस समय कुछ वर्षों तक हिंदी साहित्य में हीरे को लेकर बहुत ही रोचक और अंधविश्वास से भरा हुआ कथन प्रचलित था। इसके अनुसार जो भी पुरुष इसको पहनेगा वो इससे ग्रसित हो जाएगा और उससे उसका जो साम्राज्य सब नष्ट हो जाएगा। इसके बाद यह हीरा दिल्ली के तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के पास गया और काफ़ी दिनों तक इनके पास रहा। इसके बाद यह हीरा दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी के पास आया और उनके पास कुछ दिन तक यह हीरा रुका और उसके बाद इसका कोई पता नहीं चला कि यह हीरा कहाँ गया। फिर स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत की सैयद डायनेस्टी का काल। इसके बाद दिल्ली सल्तनत पर अफ़गानियों का आक्रमण हुआ और अफ़गानियों ने दिल्ली के शासकों को हराकर लोदी वंश का स्थापना किया और इसका संस्थापक था बहलोल लोदी। इसके बाद कोहिनूर हीरा इब्राहिम लोदी के पास गया। इब्राहिम लोदी का जो कार्यकाल था 1517 से 1526 तक रहा और इसके बाद 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और इसके बाद इब्राहिम लोदी ने यह हीरा बाबर को सौंप दिया। मुग़ल वंश के संस्थापक जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 तक रहा। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ और मृत्यु इसकी 1530 में हुई थी। इसके बाद यह हीरा बाबर के पास से होते हुए उसके बेटे हुमायूं के पास गया। हुमायूं और औरंगजेब ने राज्य के इस अमूल्य हीरे की सौगात की सुरक्षा करते हुए इसे अपने वंशज अहमद, औरंगजेब का पोता, को सौंपा। औरंगजेब इसे लाहौर की बादशाही मस्जिद में ले गया। सुल्तान महमद बहुत ही निडर एवं कुशल शासक था। उसने कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया था।
अब बात करते हैं एक और मुग़ल वंशज शाहजहाँ की, जिसका पूरा नाम आला हज़रत अबुल मोहम्मद शाहजहाँ था। इसने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में आगरा में ताजमहल बनवाया था। यह कोहिनूर हीरा इसने अपने वंशजों से प्राप्त किया और अपने सबसे बेशकीमती सिंहासन मयूर सिंहासन में जड़वा लिया। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहाँ ने ही करवाया था और यह सबसे एक्सपेंसिव और सबसे सुंदर सिंहासन था। आप पिक्चर के माध्यम से देख पा रहे होंगे राउंडिंग में, यही वो कोहिनूर हीरा है जिसने शाहजहाँ ने अपने सबसे एक्सपेंसिव सिंहासन मयूर सिंहासन में जड़वाया था। शाहजहाँ ने मुग़ल वंश पर 1666 तक राज किया और इसके बाद 1666 में इसके अपने ही बेटे ने औरंगज़ेब ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और इसको गद्दी से उतारकर आगरा की किले में नज़रबंद कर दिया। वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद औरंगज़ेब ने 1666 से लेकर 1707 तक लंबे समय तक मुग़ल वंश का शासक बना रहा। इसके बाद यह हीरा उसी के पास रहा और इसके बाद यह हीरा उसने अपने पोते महमद को दिया। यह हीरा कई वर्षों तक महमद के पास रहा। इसके बाद 1739 में पर्सिया के राजा नादिर शाह भारत आए। वह सुल्तान महमद के राज्य पर शासन करना चाहते थे। आखिरकार उन्होंने सुल्तान महमद को हरा दिया और सुल्तान तथा उनके राज्य की धरोहर को उनके अधीन कर लिया। तब नादिर शाह ने ही राज्य की बेशकीमती हीरे को कोहिनूर का नाम दिया। इस हीरे को उन्होंने सालों तक पर्सिया में अपनी कैद में रखा। कोहिनूर को देखने के लिए नादिर शाह लंबे समय तक जीवित नहीं रह सके और 1747 में राजनीतिक लड़ाई के चलते नादिर शाह की हत्या कर दी गई और इस बेशकीमती कोहिनूर को जनरल अहमद शाह दुर्रानी ने अपने कब्जे में ले लिया। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि दुर्रानी ने अपने पगड़ी पर यह हीरा जड़ा रखा है। फिर अहमद शाह दुर्रानी के वंशज शाह शुजा दुर्रानी कोहिनूर को 1813 में वापस भारत लेकर आए। इसे उन्होंने अपने हाथ के कड़े में जड़वाकर कई दिनों तक पहना रखा। फिर आखिर में शुजा दुर्रानी ने कोहिनूर को सिख समुदाय के संस्थापक राजा रणजीत सिंह को सौंप दिया। इस बेशकीमती तोहफे के बदले में राजा रणजीत सिंह ने शाह शुजा दुर्रानी को अफ़गानिस्तानियों से लड़ने एवं उनकी राजगद्दी वापस लाने में मदद की। महाराज रणजीत सिंह के एक प्रिय घोड़े का नाम भी कोहिनूर था। रणजीत सिंह ने अपनी वसीयत में कोहिनूर हीरो को उनकी मृत्यु के बाद जगन्नाथपुरी उड़ीसा भारत के मंदिर में देने की बात कही, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी वसीयत को नहीं माना और 29 मार्च 1849 को द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध की संपत्ति पर ब्रिटिश फोर्स ने राजा रणजीत सिंह को हरा दिया और राजा रणजीत सिंह की सारी संपत्ति तथा राज्य पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश सरकार ने लाहौर की संधि लागू करते हुए कोहिनूर को ब्रिटिश इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को सौंपने की बात कही। इसके बाद इस जगमगाते कोहिनूर हीरे को जहाजी यात्रा से ब्रिटेन लाया गया और 1850 में इस बेशकीमती हीरे को इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया और इसके बाद महारानी विक्टोरिया के अधीन इस कोहिनूर हीरे को क्रिस्टल पैलेस में प्रदर्शनी के लिए रखा गया। इस समय इस हीरे का वजन 186 कैरेट था, लेकिन यह प्रकाश का पर्वत उस समय उतना प्रभावी नहीं था। लोगों को यह देखकर काफ़ी निराशा हुई, खासकर महारानी विक्टोरिया के पति प्रिंस अल्बर्ट हीरे की चमक देखकर अधिक निराश हुई। इसीलिए महारानी ने इसे फिर से नया स्वरूप देने का निश्चय किया। 1852 में इसे डच के जौहरी मिस्टर केंटर को दिया गया, जिसने इसे काटकर 105.6 कैरेट का कर दिया। इसे काटकर ओवल शेप में 3.6 इंटू 3.2 इंटू 1.3 की साइज में बनाया। इसके पहले इसे कभी नहीं काटा गया था। इस पिक्चर के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि 1852 के पहले 186 कैरेट का था यह कोहिनूर हीरा और इसका शेप ये लेफ्ट हैंड साइड में दिखाया गया इस प्रकार का था, लेकिन 1852 में इसको रीशेप होने के बाद 105 कैरेट का रहा और राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे होंगे इसका शेप ओवल कर दिया गया। एक दूसरी पिक्चर में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि यदि आप इसको डिफरेंट एंगल से देखेंगे तो इस कोहिनूर हीरे का शेप आप ऐसा पाएंगे। महारानी विक्टोरिया इस हीरे जड़ित ताजपोश को किसी शुभ अवसर पर ही पहनती थी और यह राजसी परिवार का हिस्सा हो गया। और इसके बाद महारानी विक्टोरिया ने अपनी वसीयत में लिखा है
कि यह हीरा जड़ित ताजपोश किसी महारानी द्वारा ही पहना जाएगा। यदि किसी समय कोई किंग इस सत्ता में आता है तो उसकी पत्नी इसको पहनने की हकदार होगी। और यह पिक्चर के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि यह हीरा इस क्राउन में जड़ दिया गया है। इसके बाद यह कोहिनूर हीरा जड़ित ताज इसके बाद महारानी अलेक्जेंडर एडवर्ड 7 की पत्नी, उसके बाद महारानी मेरी और फिर एलिजाबेथ द्वारा पहना गया और एलिजाबेथ के बाद एलिजाबेथ सेकंड के द्वारा पहना गया। अब एलिजाबेथ सेकंड की मृत्यु हो चुकी है तो इनके बाद इनके वंश में जो भी क्वीन अथवा राजा होगा वही इसको धारण करेगा। यदि राजा हुआ तो उसकी पत्नी इस ताजपोश को पहनने की हकदार होगी और यदि कोई क्वीन हुई तो इसको पहनने के वो हकदार होगी। तो इसी प्रकार हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करिए और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। एंड थैंक यू।